उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दी या क्या किया ऐसा? तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है 30 मई का। ये औरत इसीलिए रो रही है क्योंकि इसके 1.5 साल के मासूम बच्चे को इस शख्स ने जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। 8 बार जमीन पर एक जवान आदमी ने पूरी ताकत के साथ 1.5 साल के बच्चे को 8 बार पटका। इतनी बार पटका कि उसकी जान चली गई, वो बिल्कुल बेजान हो गया। और अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए 30 मई के बाद 1 महीना 10 दिन यानी 40 दिन बाद की। अब ये वीडियो आज की देखिए। उसको फांसी बुली है लेकिन फांसी हो जाए, मुझे उसका मरा हुआ चेहरा देखना है जैसे मैंने मेरे बाबू का देखा था। उस टाइम पे मैं लेके घूमी थी हर जगह, मेरे बाबू को कोई बचाया नहीं, सबने मना कर दिया। सब बोलने लगे मर चुका है, यहाँ से ले जाओ उसे। तो देखा आपने, ये है रति। फिरोजाबाद की रहने वाली रति का अपने पति के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। पति इसे मारता पीटता था, बहुत कमजोर हो गई थी, परेशान थी। घर वालों को ये बात बताई तो घर वाले इसे और इसके 1.5 साल के मासूम बच्चे को अपने घर लेकर आ गए और ये अपने घर पर अपने माँ और पिता के साथ रहने लगी, अपने परिवार के साथ रहने लगी। अब एक शख्स जो इनके पति के परिवार का है और इनके पति के बुआ का बेटा है, जिसका नाम है विराज। विराज ने एक दिन रति को फ़ोन किया कि वो उससे मिलने आना चाहता है, तो उसने कहा ठीक है आओ। वो उसके घर आया और उससे मिला, उससे बोला कि वो उससे शादी करना चाहता है। इसने मना कर दिया, कहा मेरा बच्चा है, मैं शादी नहीं कर सकती। उसके बाद वो उसके बच्चे आरव को लेकर बोला मैं थोड़ा टॉफ़ी दिला के लाता हूँ। आरव को लेकर टॉफ़ी दिलाने के बहाने लेकर गया। 1.5 साल का मासूम बच्चा जिसे कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, उसे लेकर गया टॉफ़ी दिलाने के बहाने। और सुनसान गली देखकर, आसपास किसी को ना देखकर, इस आदमी ने इस छोटे से बच्चे को इतनी निर्ममता से, इतनी बेरहमी से मारा कि फौरन उसी वक्त इस बच्चे की जान चली गई। ये सीसीटीवी फुटेज आया, जैसे ही बच्चे की जान गई ये इसे वापस गोद में लेता है, वापस से उस महिला के घर तक जाता है, घर के दरवाजे पर रख देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही महिला देखती है परेशान हो जाती है, उसे फौरन अस्पताल लेके जाती है। जब उस महिला ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी गर्दन इधर उधर लटक रही थी, वो बिल्कुल बेजान हो गया था। अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कह दिया कि ये बच्चा पहले ही मर चुका है। उसके बाद इस महिला की, इसके परिवार की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया कि कैसे कोई इतना हैवान हो सकता है, कैसे कोई इतना दानव की तरह एक बच्चे को मार सकता है। ये फुटेज जैसे ही बाहर आया, जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंची ये फुटेज। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी। फौरन इसका एनकाउंटर किया गया और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के बाद की तस्वीर भी आई थी, रोता बिलखता ये आदमी जो है वो पुलिस गिरफ्त में था। उसके बाद ये पूरा मामला जब कोर्ट पहुंचा, सिर्फ 6 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई मामले में। 90 दिन तक का टोटल समय होता है जब पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होती है किसी भी केस में। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर बिल्कुल एक्टिवनेस के साथ काम किया, बहुत फुर्ती के साथ काम किया और 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट में पहुंचा। मामला कोर्ट में पहुंचा, इस मामले में ट्रायल चली और उसके बाद 40 दिन के भीतर इस आदमी को, इस शख्स को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, यानी मौत की सज़ा। एक मासूम 1.5 साल के बच्चे को मारने के बाद फिरोजाबाद कोर्ट ने मौत की सज़ा विराज को सुनाई है क्योंकि उसने छोटे से बच्चे का कत्ल किया था। इसके बाद वकील ने क्या कहा, जो सरकारी वकील हैं, कि कैसे इस तरह के केसेस जो होते हैं वो मिसाल बनते हैं। अगर फैसला जल्दी हो, न्याय अगर जल्दी मिले तो कैसे समाज के लिए भी एक मिसाल बनती है। आप सुनिए सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। 1 माह 10वां दिन है आज। शिकोबाद थाने के अंतर्गत यादव कॉलोनी, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे को इस अभियुक्त ने, जिसका नाम विराज है, उसने पटक पटक के मारा था और वो सीसीटीवी कैमरा पे भी आया था। और उसके बाद तमाम कुछ गवाह भी ऐसे थे, तमाम लोगों ने इस घटना को देखा भी, कैमरे के माध्यम पूरे देश ने देखा। और क्योंकि घटना इस प्रकार की थी जिस पर कितना दुखित हुआ जा सकता है कल्पना नहीं की जा सकती। उसी के 13 गवाह हमारी तरफ से प्रस्तुत हुए माननीय न्यायालय में और उसी के मद्देनजर रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब ने आज मृत्यु दंड की सजा उस विराज अभियुक्त को दी है। आरोपी एक दिन जब एविडेंस के दौरान जब सीडी को प्ले किया गया था
तब आरोपी स्वयं अपने आप को मारने लगा था, थप्पड़ मार रहा था और उस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश विराजित थे और कोर्ट खुली हुई थी, मैं एविडेंस करा रहा था। तो एक बात तो ये थी, दूसरी ये थी कि क्योंकि मामला इतना जघन्य, इतना मतलब कष्टप्रद है, जिसको देखने से लगता है कि ऐसा भी कृत्य हो सकता है। एक बार भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो कंस ने छोटे छोटे बच्चों को जेल में मारा था। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, दूसरी घटना शायद ये होगी, उससे पहले कभी घटना नहीं। उस समय भी भगवान कृष्ण ने कंस को मृत्युदंड से नवाजा था। आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी उसे मृत्युदंड दिया गया। फांसी की सजा सुन के वो शब्द होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्योंकि भीड़ तो आज माननीय न्यायालय में बहुत थी, बहुत खचाखच भरा न्यायालय था, इसलिए निश्चित रूप से ये जो निर्णय आया है उससे पूरा देश को ये संदेश जाना चाहिए और जाएगा भी कि कम से कम ऐसा कुकृत्य, ऐसा निंदनीय कृत्य, इतना विभत्स कृत्य करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड सजा होनी ही चाहिए और होगी। तो ये राजीव प्रियदर्शनी, इनको आपने सुना, उन्होंने बोला कि 13 गवाह पेश किए गए, सबूत पेश किया गया और इस केस में इतनी जल्दी न्याय मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये जो सबूत पेश किया गया सीसीटीवी के तौर पर, जिसमें आरव साफ तौर पर बच्चे को मारता, पीटता, पटकता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से इसमें फैसला जल्दी आ सका है। सरकारी वकील है राजीव प्रियदर्शनी, वो ये भी बताते हैं कि जब कोर्ट में गवाह पेश किया जा रहा था, जब सबूत पेश किया जा रहा था, सबूत के तौर पर सीसीटीवी का ये फुटेज पेश किया गया और जब इस फुटेज को दिखाया गया कोर्ट में और वहां पर खुद ये आरोपी विराज भी था, तो इस फुटेज को देखकर, जिस वीडियो में वो खुद उस बच्चे को मारता हुआ दिख रहा है, उस वीडियो को देखकर वो रोने लगा, अपना माथा पीटने लगा कि उसने क्या कर दिया। उसके चेहरे पर वो दुख, वो गम दिख रहा था जिसका कोई फायदा नहीं था। और बचाव पक्ष ने ये दलील भी दी कि जिस वक्त विराज ने ये हरकत की, उसका मानसिक संतुलन उस वक्त ठीक नहीं था, वो परेशान था, वो होश हवास में नहीं था, वो मानसिक रूप से उस समय ठीक नहीं था। लेकिन इसको नहीं माना गया और विराज को फांसी की सज़ा फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई है। और साथ ही ये भी आपने सुना वकील ने क्या कहा कि जब कंस ने जेल में बच्चों को मारा था तो श्री कृष्ण ने भी मौत की सज़ा ही कंस को दी थी। और ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से इस बच्चे को निर्ममता के साथ मारा गया है, उसे भी मौत की सज़ा सुनाई गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और एविडेंस दिखाने के बाद उसकी नौटंकी कहेंगे, रो पीट रहा है। जब वो बच्चा रो रहा था तब शायद उसको सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन ये फैसला वाकई बहुत सराहनीय है। बस अब जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट में दलील देगा, हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगा, उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। और जैसा कि हमेशा बहुत सारे मामलों में होता है कि फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और सज़ा मिल नहीं पाती। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है इस तरह के, इस क्रूरता वाले मामले में कम से कम फांसी की सज़ा इस आरोपी को ज़रूर होनी चाहिए। यह कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला और बहुत जल्दी इस मामले में न्याय जो है इस महिला को मिला है। खुद ये माँ भी जो है वो क्या कह रही है, सुनिए कितनी ये संतुष्ट है और कैसे सबका धन्यवाद कर रही है। अब एक और ख्वाहिश इसकी है, वो भी आप सुनिए। उसको फांसी बुली है, लेकिन फांसी हो जाए। मुझे उसका मरा हुआ चेहरा देखना है, जैसे मैंने मेरे बाबू का देखा था उस टाइम पे। मैं लेके घूमी थी हर जगह, मेरे बाबू को कोई बचाया नहीं, सबने मना कर दिया। सब बोलने लगे मर चुका है, यहाँ से ले जाओ उसे।